विष्णु क्लासेज में एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूँ उस मेधावी छात्रों को जिन्होंने मैट्रिक बोर्ड की तैयारी के लिए कमर कस ली है। कहते हैं जिंदगी हर कदम एक नई जंग है और इस जंग को जीतने के लिए हौसले की उड़ान बहुत जरूरी है और हौसले को उड़ान भरने के लिए मैं मेधावी छात्रों को पुरस्कृत करता रहता हूं और इस यूट्यूब के माध्यम से भी पुरस्कृत करता रहूंगा ताकि यह लवरेज हौसला से लवरेज हो जाए और मनचाहा जो इच्छा है, जो इनका टारगेट है, वो अचीव कर पाए। तो मैं पिछले सप्ताह में गणित का टेस्ट लिया था, मैथ का टेस्ट लिया था, वो ट्रिगो का जो भी सिलेबस शुरू हो चुका है 2023 में एग्जाम देने के लिए। और वे मेधावी छात्र जिन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है उनको आज पुरस्कृत किया जा रहा है। हो क्यों नहीं, जिन्होंने अच्छा किया है, लेबर किया है, परिश्रम किया है, परीक्षा का फल तो मिलना ही चाहिए और ये हौसले को उड़ान के लिए ही मैं कर रहा हूँ। तो लीजिए, करीब करीब जो भी विद्यार्थी भाग लिए थे, जो टॉप किए हैं, जो अच्छे किए हैं, जो फर्स्ट डिवीजन लाए हैं, मतलब 40 नंबर का मैं टेस्ट लिया था। दो विद्यार्थी ऐसे हैं जो कोहिनूर बन के निकले हैं, जो बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है, उनको पुरस्कृत करने जा रहे हैं। वो है साहिल कुमार गुप्ता फ्रॉम टिकैतपुर और सत्यम कुमार फ्रॉम टिकैतपुर, नेवड़ा पंचायत का दो होनहार छात्र। और मैं चाहता हूं कि सबसे पहले साहिल कुमार गुप्ता जी यहाँ पर आए। मात्र एक गलती करके टॉपर पे हैं साहिल कुमार। जी साहिल कुमार जी, आप 10th क्लास में आ गए हैं और 2023 में आपको मैट्रिक एग्जाम देने हैं। और मैट्रिक जो एग्जाम होते हैं किसी भी विद्यार्थी के लिए पहला स्टेज होता है, पहला वो प्लेटफॉर्म मिलता है, पहला वो गेट होता है जिसको अचीव करना बहुत जरूरी होता है। और ये एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पर एक नई ऊर्जा मिलती है और नया अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है। तो कैसे आप तैयारी कर रहे हैं और कैसा आपको लग रहा है, आप टॉप किए हैं? मेरा नाम साहिल कुमार है और मैं विद्यादायनी कोचिंग सेंटर का विद्यार्थी हूँ। पिछले सप्ताह जो टेस्ट हुआ था उसमें मुझे 40 में 39 अंक आया है। मेरी कोशिश थी कि मैं 40% में 100% अंक लाऊं, लेकिन जल्दबाजी के चलते एक नंबर कट गया है। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार मैं 100% में 100% अंक लाऊँ। जी हाँ, ठीक है, आप एकदम 100% अंक लाना चाहते हैं तो एक नंबर चूक हुई, कोई बात नहीं है। तो ये खास करके जो 2023 में एग्जाम होने वाले हैं और हर साल विद्यार्थी यहाँ अच्छे करते हैं और आपकी दीदी भी इस पर एग्जाम दी है ना, तो आपका टारगेट क्या है? मतलब एक लक्ष्य टारगेट होना चाहिए, है ना, कि हम गोल होना चाहिए, उस गोल को अचीव करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आपका टारगेट क्या है? किस कोचिंग में टॉप करना चाहते हैं कि अपने गाँव में टॉप करना चाहते हैं या पूरा बिहार में टॉप करना चाहते हैं? आपके अंदर क्या सेंटिमेंट है इसके विचार? मेरा लक्ष्य है कि मैं जो 2023 में जो मैट्रिक का एग्जाम होगा बिहार बोर्ड में, मैं उसमें टॉप 10 में अपना नाम लिखूँ। तो टॉप 10 में नाम लिखाना बहुत अच्छी बात है, सपना देखना चाहिए। तो सपना है जो इसको फुलफिल करने के लिए आप इसके पीछे क्या कर रहे हैं? तो घर पे मेहनत, हर सब्जेक्ट के लिए थोड़ा थोड़ा समय देना पड़ेगा, तो इसलिए टॉप 10 में आऊँगा। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपका फेवरेट है? मैथ हमको बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, मैथ अच्छा लगता है। और सब सब्जेक्ट? और सब्जेक्ट में अच्छे लगते हैं, लेकिन मैथ कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मैथ में ज़्यादा टाइम देते हैं। अच्छा, टाइम देना चाहिए। मैथ तो अच्छी प्रैक्टिस का चीज़ ही है। बट लेकिन ये विद्यादायनी कोचिंग सेंटर, जिसको विष्णु क्लासेस नेवड़ा के नाम से यह चैनल है, तो साहिल कुमार गुप्ता जी, जो आपने देखा है कि अभी तो छोटा एग्जाम है, ऐसा कहा गया है कि छोटी सी से बड़ी बड़ी सफलता पाने के लिए छोटी सफलता प्राप्त की जाती है। तो सफलता तो आप मिल चुकी है, आगाज अच्छा कर चुके हैं। आने वाले टेस्ट में कैसे अपने जो अभी मुकाम जो हासिल किए टॉपर का, ये कैसे बरकरार रखेंगे? सर, पिछले महीने जब टेस्ट हुए थे तब बच्चे कम उत्तीर्ण हुए थे, लेकिन अब जो टेस्ट हुए उसमें बच्चे ज़्यादा उत्तीर्ण हैं, इसलिए मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी यही स्थिति बनाने के लिए। क्या बात है। तो ये है साहिल कुमार गुप्ता जी, जो नेवड़ा पंचायत की टिकैतपुर रहने वाले बहुत ही होनहार छात्र। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं छोटी सी सफलता दिलाते एक बहुत बड़ा सफलता प्लेटफॉर्म इसको निकलने वाले दूँ और हमारे पास बहुत दुआ है कि इसी तरह से आगे बढ़े रहे, बिहार का नाम रोशन करते रहे। तो अब इन्हीं पोजीशन पे हैं, इन्हीं गांव के सत्यम कुमार। मैं सत्यम कुमार को दावत दे रहा हूँ यहाँ पर आए और प्राइज ग्रहण करें।
जी सत्यम कुमार जी, आप भी एक ही पोजीशन पे हैं, एक नंबर का आपने गलती किया, दोनों एक गांव के ही रहने वाले हैं और क्या कहना चाहते हैं, आपका क्या विचार इस बारे में कि कैसा आपको लग रहा है एक नंबर का चूक हो गया? सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय सर, मेरे प्यारे सहपाठियों को अभिनंदन करता हूँ। हमारे कोचिंग में पिछले हफ्ते एक टेस्ट हुआ था त्रिकोणमिति का, जिसका पूरा मार्क्स 40 था, इसमें मेरा 39 नंबर आया है और मैं अगली बार मेहनत करके 100% अंक प्राप्त करने की कोशिश करूँगा। जी सत्यम कुमार जी, आपको थोड़ी सी गलती हो गई तो आप टॉपर तो हैं ही, लेकिन जुगल जोड़ी ग्रुप में दोनों गांव के हैं। तो सत्यम साहिल कुमार जो गुप्ता है और आप दोनों एक ही गांव रहने वाले हैं। यस सर। तो जो देख रहे हैं कि आपके पिताजी खास करके हमेशा मेरे पास आते रहते हैं कि मेरे बेटे को चाहिए अखबार में नाम, मतलब टॉप 10 में जगह बनाना। तो ये अपने पापा के सपनों को या मेरे भी सपने को, आप अपने सपनों को, ये जो सपना है उसको फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हैं? मैं अपने सपने, अपने पापा के सपने को फुलफिल करने के लिए मैं घर पर कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और हर एक सब्जेक्ट पर थोड़ा थोड़ा समय दे रहा हूँ। थोड़ा समय दे रहे हैं, सब पे ये कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे उम्मीद है कि और कुछ करना चाहते हैं जो विद्यार्थी अच्छे नहीं किए उनके लिए? जो विद्यार्थी अच्छे नहीं किए वो भी मेहनत करें, जैसे हम टॉप रहते हैं वैसे वो भी टॉप में 100% अंक प्राप्त करें। क्या मैं ये भरोसा कर सकता हूँ कि अगला टेस्ट में आप भी इसी तरह से टॉप 3 बने रहिएगा? यस सर। ओके, तो ये सत्यम कुमार जी थे। समय के मध्य रखते हुए मैं इनको दुआ देता हूँ, बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं और आने वाले समय में बिहार का गौरव बनेंगे। और वो दिन दूर नहीं कि जब हमारा बिहार के विद्यार्थी अगर अपने कर्तव्य को समझे, टीचर अपने कर्तव्य को समझे, गार्जियन अपने कर्तव्य को समझे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पूरा बिहार आज शिक्षा के मामले में सबसे पीछा है। बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक समय था कि बिहार पूरे विश्व में जाना जाता था। आप सभी जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। जो हमारी खोई अस्मिता है उसको बरकरार करने के लिए हम सभी को, स्टूडेंट, टीचर और अभिभावकों को अपने कर्तव्य को निर्वाह करना होगा। तो निश्चित तौर पे वह दिन दूर नहीं कि हमारे इस गांव देहात के विद्यार्थी वो परचम लहराएंगे। तो मैं सत्यम कुमार चाहूँ जोरदार स्वागत करें इनको फिर। और सत्यम के बाद ये दूसरे पोजीशन पे हैं, 37 नंबर लाकर इन्होंने 3 गलतियां की हैं। वो है रोहित कुमार जो मधुपुर के निवासी हैं, रहने वाले विद्यार्थी, बहुत अच्छे होनहार। जी रोहित कुमार जी, कैसा लग रहा है आज से प्राइज लेते हुए? पहले मैं अपने आदरणीय सर और प्यारे सहपाठियों को सच्चे दिल से नमन करना चाहता हूं। जो पिछले सप्ताह में जो टेस्ट हुए तो उसमें दूसरे नंबर पे हूं। कुछ थोड़ी गलतियों के कारण 3 नंबर मिस्टेक हो गया था और कड़ी मेहनत कर रहा हूँ अगले टेस्ट के लिए, इसमें टॉप आऊँ। चलिए, आपने 8 क्लास में पढ़ा, 9th क्लास पढ़ा, अब 10th में आ गए हैं और इसके बाद तुरंत आपके सामने 23 में आपको मैट्रिक एग्जाम देने हैं। तो कितने इसके प्रति आप आश्वस्त हैं कि मैं बेहतर करूंगा? इसके लिए मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, ऑलराउंडर के लिए सब सब्जेक्ट पे ध्यान दे रहा हूँ और आगे चल के 2023 में मैं टॉप 10 में नाम बनाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। खास करके भारत के जो राष्ट्रपति रह चुके हैं APJ अब्दुल कलाम साहब ने, उन्होंने कहा कि सपना देखना चाहिए। जब तक हम सपना नहीं देखेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो सपना आपने देखा है कि टॉप 10 में स्थान ग्रहण करना है। वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिश ही कामयाब होती है। तो कोशिश करते रहें और निश्चित तौर पे आप आगे अचीव कर पाएंगे और बेहतर विद्यार्थी बनने की कोशिश करते रहें। ये रोहित कुमार मधु को धन्यवाद इनके लिए। चलिए, इसी पोजीशन पर थे 37 नंबर लाकर ही आर्यन कुमार, जो आज अब्सेंट थे किसी कारण बस। उसके बाद लिए चलता हूँ 37 नंबर लाए थे, उनके बाद 1 नंबर कम है, 40 में 36 लाए हैं। वह है धीरज कुमार। प्लीज कम है यार और टेक योर प्राइज। ये धीरज कुमार जी हैं जो गांधी हॉल्ट अर्थात मखदूमपुर से आते हैं। धीरज कुमार जी, आपने 4 नंबर गलतियां कर दी है, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। क्या इसके लिए मलाल है आपको और क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय सर और मेरे सहपाठियों को सुप्रभात करता हूं। और पिछले हफ्ते जो टेस्ट हुआ था उसमें मेरा 36 नंबर आया है, जिसमें मेरी 4 गलतियां हो गई हैं जल्दी के कारण। और जो अगले टेस्ट होंगे उसमें मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूं कि टॉप करूं अगली बार।
करीब करीब जो 3 विद्यार्थी है उस सब ने एक अपने अंदर भी एक गोल बना के रखा है कि मैं टॉप 10 में स्थान ग्रहण करूँ बिहार में। तो क्या आपको नहीं लगता कि मुझे भी करना चाहिए? बिल्कुल करेंगे टॉप 10 में, और अपने परिवार और अपने शहर का नाम ऊंचा करेंगे। जी हाँ, तो निश्चित तौर पे केवल सपना देखने से नहीं होगा, इसके लिए आपको क्रियान्वित करने पड़ेंगे, इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, संघर्ष करना पड़ेगा, है ना? तो क्या आप तैयार हैं, रेडी हैं? यस सर। बिहार का नाम ऊंचा करना है। यस सर। तो ये है धीरज कुमार जी। धीरज का धैर्य रखते हैं और पेशेंस है, पेशेंस से काम करते चलें और माँ बाप का नाम, समाज का नाम ऊंचा करें। और खास करके विद्यादानी कोचिंग सेंटर है जो विष्णु क्लास नाम से यूट्यूब चैनल है, बहुत खुशी की बात है, इन लोगों का बहुत बड़ा गार्जियनों का सहयोग मिलता रहेगा। तो दिन दूर रही जो हमारे एक विद्यार्थी 2011 में रिया कुमार टॉप की थी, और मैं निश्चित तौर पे अब दोहराना चाहता हूँ। और एक बात और, धीरज कुमार जी, पिंकी कुमारी जो 2017 में 100 मैथ में लाई थी, तो क्या आप, गणित आपका बहुत अच्छा भी है, तो क्या करना चाहते हैं कि 100% मार्क्स लाइए मैथ में? लाने की कोशिश करूंगा, और करूंगा तो कोशिश करूंगा तो लाएंगे भी। क्या बात है, एकदम होना है, सही बात है, सही बात। तो चलिए अब आगे चलते हैं। धीरज कुमार के बाद इनसे 1 नंबर कम 35 नंबर लाए हैं ऋषि सिंह। ऋषि सिंह प्लीज कम है यार। ऋषि सिंह है जो नेवड़ा पंचायत के नेवरे गांव के ही रहने वाले हैं। ऋषि सिंह, इनका नाम है ऋषि। चलो, हालांकि हमारा देश ऋषि महर्षि का देश है, उसमें से ऋषि सिंह है जी। आप 5 पर गलतियां की हैं। ऋषि जी क्या कहना चाहते हैं? आपके अंदर में कौन सा उमंग तरंग उड़ेल रहा है? सबसे पहले तो मेरे आदरणीय सर एवं मेरे सर प्यारे सहपाठी सभी को सुप्रभात। पिछले हफ्ते जो 40 नंबर का ट्रिगोमेट्री का टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने 35 नंबर हासिल किया, और मैं अगली बार कोशिश करूँगा जितने नंबर का भी टेस्ट हो उसमें 100% लाने की कोशिश करूँगा। जी, कोशिश, वादा तो कर रहे हैं ना? तो क्या लग रहा है, कैसे गलतियां हो गई, 5 मौके छूट गए आपसे? सर थोड़ा जल्दी में गड़बड़ हो गया। जल्दी में गड़बड़ हुआ। जी हाँ, परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों का जो 10th क्लास विद्यार्थी सुन रहे होंगे, तो एग्जाम में सबसे 2 बातें हम बार बोलता हूँ कि स्पीड और एक्यूरेसी पर बहुत ध्यान दें। स्पीड उतना ही होना चाहिए कि मैं शुद्ध लिख सकूं, और शुद्ध लिखने के चक्कर में स्पीड भी कम हो जाए। दोनों का जो तारतम्य है, वो बैलेंस है, उसको बना कर चलेंगे तो एग्जाम आपका बेस्ट होगा। और ऋषि सिंह जी, उम्मीद है कि आप अपने इस टेस्ट से कुछ क्या बोलता है उसको, ये लेकर, क्या कहते हैं उसको, क्या लेकर, सीख लेकर, है ना, लेसन लेकर आप बेस्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जाम में। तो धन्यवाद इसी के लिए। तो लीजिए, अगले विद्यार्थी हैं फिर धीरज कुमार। धीरज से ऋषि सिंह, फिर धीरज आ गए। प्लीज कम है धीरज जी। ये भी 35 नंबर लाकर 5 में गलतियां की है। और क्या करना चाहते हैं, और अब कहाँ से आते हैं? कराई एक दानापुर अनुमंडल का एक गांव है। तो धीरज कुमार जी, आप 35 नंबर लाए हैं, क्या कहना चाहेंगे? मैं, मेरे प्यारे सहपाठी और सबको अभिनंदन है कि मैं पिछले हफ्ते में 40 नंबर का टेस्ट हुआ था, बोले, जिसमें 35 नंबर आया है, और अगली बार कोशिश करूंगा कि 100% अंक लाए। जी हाँ, आपके पिताजी कितने खुश हैं इस रिजल्ट से? खुश है कि 40 में 35 नंबर आए और अगली बार और अच्छा करें। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज कुमार जी कराई से। ओके, तो चलिए अगले विद्यार्थी को मैं बुला रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। वो है अनुराग कुमार, जो 34 नंबर लाए, 6 में गलतियां करके 34 नंबर। अनुराग कुमार, कहा जाता है टेस्ट मेक्स बेस्ट। तो आपको ये टेस्ट कितना बेस्ट कर रहा है, क्या आप हासिल किया इस एग्जाम से, अपने रिएक्शन रखें। मेरे आदरणीय सर और मेरे प्यारे सहपाठियों, आप सबको अभिनंदन है। पिछले सप्ताह त्रिकोणमिति का टेस्ट हुआ था, जिसमें मेरा 100% मार्क्स नहीं आया, और 6 नंबर की गलती करते मैं 5th पोजीशन पे हूँ। अच्छा, तो क्या करना चाहते हैं आगामी टेस्ट में? 100% मार्क्स लेने की कोशिश। सब लोग कर रहे हैं 100% अंक लाएंगे, 100% लाएंगे। कहना बहुत आसान होता है, कह देते हैं, बट कहना चाहिए, अच्छी बात है। तो क्या उसके लिए आप कमर कसे हुए हैं? यस सर। तो फिर मैं मुखातिब हूँगा कि जो आपने वादा किया है, तो क्या आपने ऊंचा, अपने जो सफलता का सीढ़ी है, सोपान है, उसको आप चढ़े या नहीं चढ़े, वो तो वक्त ही बतलाएगा। सौभाग्य में सब दिन होता है, देखिए आगे क्या होता है। तो अनुराग के धन्यवाद। तो लीजिए, आप उसके बाद इसे 1 नंबर कम है प्रकाश चंद्र गुप्ता, जो खगोल से दानापुर से आते हैं। गुप्ता जी,
प्रकाश नाम आपका है, उजाला को दूर करने वाले हैं आप, और आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। क्या करना चाहेंगे सर? आप 32 नंबर लाए हैं और छठा पोजीशन में पास हैं। मेरे आदरणीय सर और मेरे प्यारे सहपाठियों सबका अभिनंदन करता हूँ। अच्छा, अभिनंदन करते हैं, बहुत अच्छी बात, अभिनंदन करना ही चाहिए। तो आपको कुछ मलाल है कि कुछ आप पिछड़ गए हैं? यस सर। क्या मलाल है? पिछले हफ्ते ट्रिगो का टेस्ट हुआ था जिसमें मैं 32 नंबर लाया हूँ। कुछ नंबर की गलतियाँ होते हुए मैं उतना खुश नहीं हूँ। अगली बार टेस्ट में 100% लाने की कोशिश करूँगा। ओके, कहा गया है संतोषम परम सुखम, संतोष से परम सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन हर जगह यह लागू नहीं होता। खास करके विद्या ग्रहण करने में संतोष नहीं करना। यहाँ तो कुछ भी हमको नहीं मिला और पाने की ललक होनी चाहिए। तो प्रकाश जी निश्चित तौर पे इस रिजल्ट से आप लेसन लेकर निश्चित तौर पे बेहतर प्रदर्शन करेंगे अगले टेस्ट में, से आपसे अपेक्षा है। ओके, यस सर। धन्यवाद प्रकाश। चलिए प्रकाश चंद्र गुप्ता के पास अगले जो स्टूडेंट है वो 31 नंबर लाए हैं, वो ऋषभ कुमार, जो आज प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद फिर है उनसे 1 नंबर कम लाए हैं, 30 नंबर, 40 में 30, वो है आदित्य कुमार फ्रॉम नेवड़ी। आदित्य कुमार, आदित्य कुमार जी आप 30 लाए हैं 30, क्या बढ़ रहा है खीस? यस सर, बिल्कुल हमें इस अंक से संतुष्टि नहीं है सर, क्योंकि बहुत कम अंक है। अगली बार मैं बहुत मेहनत कर इस कोचिंग में टॉप करूँगा और बिहार बोर्ड में भी अच्छा अंक लाने की कोशिश करूँगा। अच्छी बात है, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करना ही चाहिए। तो यह जो टेस्ट हो रहा है उससे टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना प्रभाव पड़ता है जब टेस्ट तो होना ही चाहिए सर, क्योंकि यह टेस्ट ही मुझको बताया है कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, और यह हमको स्तर देता है कि हम कुछ कर पाएँ, हम कहाँ पे हैं अभी। क्या बात है, क्या बात है। निश्चित तौर पे टीचर तो जानता है कि स्टूडेंट मेरा क्या कर रहा है, लेकिन स्टूडेंट अपनी पहचान कैसे कर पाए, हम कहाँ हैं, किस लेवल पे हम चढ़ पाए, तो टेस्ट ही सिखाता है। और टेस्ट में बेस्ट करने के लिए विद्यार्थी, मैं देखा हूँ कि जब टेस्ट में कुछ देर हो जाती है विद्यार्थी अनमने ढंग से पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब टेस्ट यही पूरा सुनाता हूँ टेस्ट होने वाला है, विद्यार्थी पढ़ाई करना पड़ता है। तो टेस्ट होना बहुत जरूरी है। एग्जाम कहे तो ये जीवन ही एक टेस्ट ही है। और जब एक कदम आप चलते हैं, कहते जिंदगी एक क्या है, हर कदम एक नई जंग है, हर कदम एक जंग है। और इस जंग को जीतने के लिए वही बता दिया कि हौसले को बहुत जरूरी है। इसमें आपका अथक प्रयास होनी चाहिए, आप ऊर्जा से लबरेज रहिए तो निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। धन्यवाद आदित्य कुमार जी, आप अच्छा करें, बेहतर करें। उसके बाद है सन्नी कुमार, जो 27 नंबर लाए हैं, पुरस्कृत किया जा रहा है सन्नी कुमार। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय सर और मेरे प्यारे सहपाठियों और मेरे यूट्यूबर, आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। इस समय मेरा टेस्ट हुआ था ट्रिगो का पिछले महीने का, जिसमें मेरा 40 में 27 नंबर आ गया है। कुछ गलती था, इसीलिए अगला बार और मेहनत कर रहा हूँ कि 100% अंक लाएं। सही बात, सही बात, जवाब इनका सही है। और हर इंसान को गलती से सीखनी चाहिए। हम रह चाहे कोई भी रहे, गलती से सीखता नहीं है, वही मकता है, देहात में कहते हैं। धन्यवाद। उसके बाद अगले विद्यार्थी है क्रिस राज। ओके, धन्यवाद। अगले विद्यार्थी हैं आदित्य कुमार गुप्ता, ये फर्स्ट आए हैं। धन्यवाद। अगले विद्यार्थी जो बेहतर प्रदर्शन किए हैं वो है गुड्डू कुमार, फटाफट आइए। धन्यवाद। उसके बाद फर्स्ट किए हैं रवि कुमार, जो 24 लाए हैं, 40 में फर्स्ट डिवीजन है। अगले विद्यार्थी हैं रवि रंजन कुमार, प्लीज कम है, ताली इनके लिए। धन्यवाद। अगली बार मौका दिया जाएगा बोलने के लिए। तो सारे विद्यार्थी जो फर्स्ट किए हैं और 4-5 विद्यार्थी ऐसे थे जो एब्सेंट है, सभी विद्यार्थी देख जो हमारे सामने खड़े हुए हैं, सब हौसले को उड़ान भरने के लिए एकदम तैयार है। और आप सभी का दुआ, भगवान का आशीर्वाद मिलता हुआ रहेगा तो निश्चित तौर पे वो दिन दूर नहीं जब हमारा बिहार
कि जो देहात के बच्चे हैं वो परचम लहराएंगे और लहरा भी रहे हैं। और हमारी कोशिश है, माँ सरस्वती से नमन विनती नमन करता हूँ, मैं गुरुदेव से नमन करता हूँ कि मुझे वह शक्ति दे, पावर दे, ताकि विद्यार्थियों को मैं सीख सकूँ और वो मुकाम हासिल कर सकूँ जिसके लिए बड़े बड़े लोग सपने पूरा करते हैं। और इस गांव के रहने वाले विद्यार्थी हैं जो किसान के बेटे हैं, गरीबी के बेटे हैं, मैं उन्हीं का टीचर हूँ। मैं सीबीएसई वाला को नहीं पढ़ाता और ये सभी बिहार के बच्चे हैं, बिहार बोर्ड के बच्चे हैं। तो निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि आने वाले समय में 2023 में सारे विद्यार्थी अच्छे करें, बेहतर प्रदर्शन करें। तो ये सारे विद्यार्थी हैं और मैं मुझे बहुत खुश हूँ, आह्लादित हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है विद्यार्थियों को इस तरह से पुरस्कृत करते हुए। तो आप सभी को नमन करते हुए, हमारी वाणी से कोई भी अगर थोड़ी सी फिसल गई हो तो प्लीज़ और प्लीज़ क्षमा करेंगे। अब चूँकि आप लोग जो सुन रहे हैं वो हमारा अभिभावक तुल्य भी होंगे, विद्यार्थी भी होंगे। तो हम चाहेंगे कि इसी तरह से हर बार इन लोगों को पुरस्कृत मैं क्यों कर रहा हूँ, यूट्यूब पर क्यों भेज रहा हूँ उसे, क्योंकि विद्यार्थी देखे और भी विद्यार्थी जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनको भी ललक पैदा हो कि हम यूट्यूब पर आएँ और अपना चेहरा देखें, मेरा बाप प्रमोशन हो। यही कारण है कि मैं यूट्यूब पर भेज रहा हूँ। ऐसा मैं प्रदर्शन करना नहीं है, लोग जानते हैं मुझे कि मैं क्या हूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को अभिनंदन करता हूँ। जय भारत, जय बिहार। तो अभी वो आज लोग का प्रायोजन कार्यक्रम समाप्त हुआ है और इसी एग्जाम में 5 गर्ल्स स्टूडेंट भी अच्छे किए थे, उनको भी पुरस्कृत किया जा रहा है। उसमें मेरे पास उतना जगह का अभाव था, इसलिए कारण पूरे विद्यार्थी जो है एक क्लासरूम में एडजस्ट नहीं कर सकते, इसलिए इन लोगों को अलग दिया जा रहा है। तो सिंपी रानी जो 40 में 33 नंबर लाई थी और गर्ल्स में टॉपर हैं, तो सिंपी रानी जी प्लीज कम है, ताली इनके लिए। सिंपी जी आप 40 में 33 नंबर लाई है, 7 में गलतियां हो गई, और तो इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं? आदरणीय सर और प्रिय सहपाठियों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि पिछली बार से थोड़ा सा इस बार अच्छा हुआ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ, लड़का लोग से आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। सिंपी रानी जी खासकर बहुत अच्छा स्टूडेंट हैं और पिछले बार से बेहतर किए हैं, क्योंकि गर्ल्स स्टूडेंट खास करके अभी जो जिस समय टेस्ट हुआ था उसमें शादी ब्याह में बहुत मगन थी, लेकिन अब निश्चित तौर पे क्या बोलता है लेसन मिला हुआ कि हमको अच्छा बेहतर करना है ना। यस सर। तो आगे एग्जाम होंगे उसमें अच्छा करने की कोशिश करेंगे आप। धन्यवाद। और दूसरे स्टूडेंट के रूप में 5 में से दूसरा स्टूडेंट ये है सलोनी कुमारी, प्लीज कम हियर, तालीम के लिए। सलोनी जी आप गर्ल्स में सेकंड टॉपर हैं और ऑल ओवर देखा जाए तो आप 7वां पोजीशन लाई हैं। क्या कहना चाहती हैं अपने रिजल्ट के बारे में? मैंने कोशिश किया था और अच्छा भी कर पाई, लेकिन और मेहनत करूंगी और अच्छा करूंगी और लड़के लोग से भी ऊपर आने की कोशिश करूंगी। जी मैं यहाँ रोकना चाहूँगा सलोनी कुमारी जी, आप लड़का लोग से कंपटीशन क्यों करते हैं या एग्जाम कंपटीशन के भावना से मत पढ़िए, अपने आप से कंपटीशन कीजिए कि हम बेहतर करें, है ना। क्योंकि सब विद्यार्थी, लड़का लड़की मतलब विद्यार्थी है ना, वो लड़की है ना लड़का है, ठीक है। इसलिए कभी भी हम लड़का लोग से हम अच्छा होना चाहते हैं या लड़ाई युद्ध कुछ थोड़ी हो रहा है। आप कंपटीशन अगर करना ही है तो सेल्फ से करें। मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने आप से कंपटीशन करें कि मैं यहाँ था तो यहाँ जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, दुनिया कहाँ जाए उससे क्या मतलब, मेरे को अपने को बेहतर करना है, ठीक है। अगली बार से लड़का से अच्छा करना चाहती हूँ, ये शब्द नहीं सुनना, ठीक है। ओके, सलोनी कुमारी यही थी। ओके, तो चलते हैं अगले स्टूडेंट जो है, तीसरा स्टूडेंट ज्योति कुमारी। ज्योति कुमारी प्लीज कम है यार। जी हाँ, आप भी 27 लाइन सोलोनी की तरह की नंबर पे हैं आप, और क्या कहना चाहती ज्योति कुमारी जी अपने इस परफॉर्मेंस से? सर मेहनत तो किए हैं, लेकिन तब पर भी कम आया है 13 नंबर, लेकिन 13 नंबर कम आया मतलब 40? अच्छा, 40 में 13 नंबर कम आया, लेकिन मेहनत किया है। अगला बार से और मेहनत करेंगे तो नंबर आएगा, कोशिश करेंगे। तो जो टेस्ट होता है, तो अगर टेस्ट नहीं होता है, दोनों में कैसा लगता है? वो टेस्ट होता है तो, और टेस्ट नहीं होता है तो कैसा लगता है? टेस्ट होता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि टेस्ट में सबके प्रयास हो जाता है कि मतलब जो अगर परीक्षा अगर कोशिश आएगा टाइम तो मतलब टेस्ट के रिवाइज रहेगा तो लिख पाएगा, अगर नहीं टेस्ट होगा तो मतलब नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि उनमें टेस्ट होता है तो अच्छा लगता है, नहीं होता तो नहीं अच्छा लगता। वो मतलब टेस्ट अगर नहीं होता तो पढ़ने की इच्छा नहीं करता है ना,
चूंकि यहाँ प्रदर्शन करना है, दिखाना है अपने गार्जियंस को, टीचर को, अपने आप को भी, है ना। इसलिए टेस्ट इसलिए कहा गया, इट इज सेड दैट टेस्ट मेक्स बेस्ट। अगर बेस्ट करना है तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आपने, मैं लड़का को बोला भी था कि जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे। जितना अगर है तो हौसला की उड़ान बहुत जरूरी है। और जितने भी गर्ल्स या बॉयज स्टूडेंट सब गांव देहात से आए हैं, और मैं चाहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म दूं ताकि गर्ल्स लोग भी बहुत अच्छा करें, लड़का लोग भी बहुत अच्छा करें और हमारा बिहार का नाम रोशन करें। क्योंकि जब तक आधी आबादी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगा, हमारा राज्य या देश प्रगति नहीं कर सकता है। तो अब हमारा और अगले स्टूडेंट हैं शिवानी कुमारी, 24 नंबर आई 40 में, और उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। शिवानी जी कम है। शिवानी जी क्या कहना चाहती है अपने रिएक्शन में? सर मेहनत किए थे लेकिन नंबर कम आया, गलती हो गया था, कुछ हो गया था। वो तो पता है कि गलती हो गया था तभी नंबर कम आया, या नहीं बनाई होगी आप तो थोड़ा सा इधर आ जाए। तो शिवानी कुमार जी गलती हो गया ना, तो ये गलती से सीख लेनी है ना। यस सर, कि और आगे मेहनत करेंगे तो और आगे आएंगे। अच्छा, जो स्टूडेंट आपके खास करके जो गर्ल्स स्टूडेंट है आपसे बेहतर किया है, तो उनके बारे में क्या राय है? वो हमसे ज़्यादा मेहनत की और ज़्यादा नंबर लाई, इसलिए अच्छा, देहात में कहावत है कि चाय में जितना शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। तो जितने आप उसी तरह से इतना मेहनत कीजिएगा उतना ही उसका फल मिलने वाला है। इसलिए हम लोग कोशिश करें, जी तौर मेहनत करें, और निश्चित तौर पे जिस काम को आप नाद दिए हैं, और आपको पता सभी लोग को हो कि 2023 में आप लोग मैट्रिक एग्जाम देने हैं, और यह बता दूं कि यह पहला गेट होता है जिसको पार करना बहुत जरूरी होता है, पहला अनुभव होता है। तो शिवानी जी बहुत धन्यवाद, अगली बार आप बेहतर करें। ये अगले स्टूडेंट है और लास्ट स्टूडेंट जिनको पुरस्कृत किया जा रहा है, जो 40 में फर्स्ट आए हैं। वे करीब 24 विद्यार्थी थे जिनको सारे को पुरस्कृत किया गया है और किया जा रहा है। वे नीतू कुमारी राजपुर। नीतू कुमारी प्लीज कम यार। और ये नीतू जो है और जो 24 लाए हैं फर्स्ट ये हैं। नीतू जी क्या करना चाहती हैं आप? इस बार सर मेरा बहुत कम नंबर आया क्योंकि मेहनत उतना नहीं किया था। थोड़ा आवाज में बोलिए, आवाज में बोलिए। अच्छा, मेहनत कम की थी, क्यों? सर थोड़ा एग्जाम चल रहा था ना स्कूल में। अच्छा, स्कूल का भी एग्जाम चल रहा था और जब टेस्ट हुआ था। कोई बात नहीं है, हालांकि ये बहाना मात्र है, बहाना नहीं करनी चाहिए। फिर भी अब तो आपके एग्जाम भी खत्म हो गए, आप पूरी तरह से 10th क्लास में चले गए हैं। तो अब आप लोगों को सब विषय पे ध्यान देना है, मैथ, हिंदी, संस्कृत, यानी ऑल राउंडर बनना है आपको। सब में बेहतर प्रदर्शन करना है और इसके लिए आपको क्या करेंगी आप? पूरा मेहनत करेंगे सर। अच्छा, सब काम करते हुए, अपने माँ बाप की सेवा करते हुए भी, सब काम करते हुए आपको बेहतर प्रदर्शन करना है और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है। और हम जो विद्याधन कर रहे हैं, ऐसा धन है जो कोई चुरा नहीं सकता। तो निश्चित तौर पे नीतू कुमारी जी अगली बार से मैं चाहूँगा कि आप अच्छा करें, आप सफलता के सोपान पे चढ़ते रहें और पार करते रहें और अपने बाप का नाम रोशन करें। शब्दों के साथ ये खास करके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम समाप्त होते हैं। गर्ल्स स्टूडेंट थे 5, दोनों जो है बॉयज और गर्ल्स दोनों 50-50, मतलब दोनों बराबर स्टूडेंट मेरे यहाँ है। बट लेकिन लड़कियाँ कम प्रदर्शन की है, चूंकि इस बार मैं जो टेस्ट किया था तो शादी भी अलग अलग कार्यक्रम चल रहे थे। लेकिन जो जिन्होंने रेगुलर क्लास किया है वो अच्छा प्रदर्शन किए हैं, और जो नहीं किए उनको आप देख ही रहे कि मात्र 5 विद्यार्थी किए हैं। 24 में से 17 विद्यार्थी लड़का लोग थे। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ कि लड़का लड़की से मतलब नहीं है, विद्यार्थी होता है। और अगली बार से आप सब लोग अच्छा करें। तो समय के मद्देनजर रखते हुए मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।